हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु रघुवंशी। मार्केट मूड के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे गैप चार्ट की और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह गैप चार्ट हमारे प्रॉफिट को कई गुना तक कैसे इंक्रीज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है और निफ्टी में आप देख सकते हैं दिसंबर के मंथ में 20,300 के लेवल पे 250 पॉइंट का गैप निफ्टी ने छोड़ा और बहुत तेज़ी से आगे निकल गई। तो होता क्या है कि जब भी कोई चार्ट गैप बना के ऊपर चला जाता है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना या 10 महीना ऊपर रहने के बाद वो फिर अगेन उस गैप को फिल करने वापस आता ही आता है। हो सकता है रीटेस्ट करके चला जाए, फिर दोबारा आए, गैप को फिल करे, फिर जाए, बट गैप फिल होता ही होता है। मार्केट कभी गैप छोड़ के ऊपर नहीं जाती। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा छोटी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझते हैं कि इसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, एक नहीं दो गैप आपको दिख रहे होंगे, बट उतनी ही तेज़ी से चार्ट देखेंगे तो उतनी ही तेज़ी से ऊपर चला गया। ठीक है, और पीछे आते हैं और पीछे में देखते हैं कि और भी कभी हुआ है ऐसा या फिर एक आधा बार ही हुआ है। जो मेरी स्टडी कहती है कि साल में 1 से 2 बार ऐसा होता है। मार्केट एक मौका देती है ट्रेडर्स को कि वो एक अच्छी बाइंग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक गैप छोड़ा मार्केट ने और फिर वो ऊपर की तरफ निकल गई। यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे गैप छोड़ा और फिर इसको इसने फिल कब किया, यह देखने वाली बात होगी कि यह गैप आप देख सकते हैं कि यह गैप फिल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने बाद ये गैप जाके फिल हुआ। ठीक है, उसके पहले इतनी तेज़ी से ये निकली, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही गैप छोड़ा, गैप छोड़ने के बाद जो गैप छोड़ने के बाद करीबन 3 से 5% की अप मूव मिलती है, स्टॉक्स में हो या फिर इंडेक्स में हो। 3 से 5% की अपर साइड की रैली मिलती है और उसके बाद एक स्टॉप मिलता हो सकता है कि वहाँ से कंसोलिडेट करके थोड़ा धीरे 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 नीचे आए या अचानक से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर RSI की आपको नॉलेज होगी तो यहाँ पे इस हाई पे आप पा गए होंगे पुट की पोजीशन, और बढ़िया पुट की पोजीशन आपको मिली होगी क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो हायर हाई है, बट RSI डाइवर्जेंस देखेंगे तो वो लोअर का मूव दे रहा है। तो अगेन आपको यहाँ पे फ्यूचर सेल या शॉर्ट की पोजीशन आपको यहाँ पे बनी। ठीक है, या आप पुट बाई करना चाहे होंगे तो यहाँ आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में तो हम RSI की बात नहीं करेंगे। RSI का वीडियो देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड है। हम बात करते हैं कि आगे इसमें हो क्या सकता है गैप चार्ट में। तो गैप चार्ट जब भी होता है तो अपर मूव 3 से 5% का अपर मूव आपको पहले मिलता है और फिर उसके बाद उस गैप को फिल करने के लिए वो चार्ट वापस आता है नीचे की साइड। ठीक है, वो गैप फिल होता है तो फिर वो काफ़ी तेज़ी से, मतलब समझ लिए कि अगर 2 महीने में चार्ट नीचे आया है कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया है तो फिर वो 10 दिन में ही नया हाई बना देता है। आप देख सकते हैं, आप भी अपने चार्ट पे बैक टेस्टिंग करके कोई भी चार्ट उठा के आप देख सकते हैं। फिलहाल अब हम इस नए गैप पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें बन सकती हैं। इसमें देखिए, नीचे दिसंबर नहीं नवंबर से यहाँ पे अप मूव की एक रैली आई और बहुत अच्छी और काफ़ी हाई को तोड़ा और फिर उसके बाद एक गैप छोड़ा और फिर करीबन 3 से 5% यहाँ भी आपको अपर मूव दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसमें। पहली बात तो ये तो आना तो तय है इसको वापस इस लेवल पे। ठीक है, इस गैप को ये फिल करेगी ही करेगी मार्केट। ठीक है, ये जब भी आएगा यहाँ पे तो आप कोई सा भी स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन, फ्यूचर यहाँ इस लेवल पे लेंगे तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो आपका 20:80 का हो जाएगा। समझ रहे हैं, रिस्क तो 20 कहने वाली बात है, रिस्क तो आपका ना के बराबर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी नीचे के लेवल पे आप पा जाएंगे और यहाँ पे पा जाएंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आपको एक नया हाई मिलेगा और नया हाई अगेन आपको 3 से 5% ऊपर की साइड ले जाएगा। गैप दे के ले जाए या ना दे के ले जाए वो अलग बात है, बट यहाँ से आपको एक नया हाई मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
अभी बात करते हैं कि जैसे अभी हमारे पास कोई पोजीशन हो तो उसका हम क्या करें। सपोज़ अगर हमारे पास कोई स्टॉक है 3 महीने 4 महीने 5 महीने से, तो उसको हमें 50% निकाल देना चाहिए। 50% यहाँ पे निकाल देना चाहिए। हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि यहाँ से हाई बन जाएगा तो हम निकल जाएंगे, हमारा जो है 3 से 4% और इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो गैप फिल करने आएगी तो आपका जो यहाँ पे हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन ये रिस्क और रिवॉर्ड आपका बढ़ता जाएगा। और जितना नीचे आ जाएगी, आपके जितने ही हल्के रहेंगे, आपको उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी इस लेवल पे बाई करने की, कि यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता, जैसे कोई स्टॉक यहाँ पे आपको 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, 1000 का मिल रहा है, तो यहाँ पे आके वो आपको 800 में मिल सकता है, ठीक है। 200 का तो आपको यहीं पे प्रॉफिट हो गया, 10 दिन में वो अपना लेवल कवर कर लेगा। 200 मतलब 20% का प्रॉफिट तो आप यहीं पे ले गए। आप मिड कैप स्मॉल कैप के कोई भी स्टॉक आप कैरी कर लेंगे। अब सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे, और आप अभी 10% के प्रॉफिट में हैं, यहाँ आएगा आपका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। अगेन आपको 4 महीना 5 महीना वेट करना होगा, तो जाके आपका जो 10% का प्रॉफिट था वो फिर आपको दिखेगा। तो बेटर ये है कि आप अपनी पोजीशन को हल्की कर लीजिए। यहाँ पे आप हल्की कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आपके पास और फंड हो तो मतलब जैसे आप पे यहाँ पे 50% हल्का किए, बट यहाँ पे आपके पास और भी फंड है तो आप 100% बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हैं 50% अपना पैसा ऐड करके। तो उससे क्या होगा, सपोज़ आपके पास आप यहाँ पे कोई फ्यूचर लेते हैं, ठीक है, और आपको ये तो क्लियर है यहाँ पे 2000 पॉइंट की अप रैली एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर में 2000 पॉइंट आपको मिल जाते हैं 15 से 20 दिन में, या 2 महीने में भी मैं कह रहा हूँ मिल जाते हैं, तो आपका पैसा 2 महीने में डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। मतलब 1 लाख 50,000 रुपये लगा के आपका 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। तो बेटर है आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट करें। आप क्यों डेली इसमें अपने आप को फंसा रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, आज ये लेवल तोड़ेगी तो यहाँ जाएगी, आज ये लेवल तोड़ेगी। आप एक सही लेवल का इंतज़ार कर सकते हैं, और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी होता है कि मार्केट ने अगर गैप दिया है तो मार्केट ने बहुत कुछ सोच समझ के दिया है। और बड़े प्लेयर्स जो है इसी टाइप के गैप का वेट करते हैं, और वो गैप उन्हें मिलता है तो अपनी पोजीशन को लेके वो 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 10-10 महीने तक वो कैरी करते हैं। जब उन्हें ऊपर की मूव मिलती है और उन्हें कोई सिग्नल मिल जाता है कि ठीक है भाई अब इसके ऊपर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ओवर प्राइज्ड हो गया है, तो ओवर प्राइस में वो सेल करके निकल जाते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज़ें कोई भी स्टॉक इस समय आप लिए होंगे तो ओवर प्राइस ही होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से 3 से 5% अप मूव आपको मिल गई, बट यहाँ यहाँ से प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है, लेकिन वहीं पे आप RSI देख लीजिए, RSI यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, लोअर लो। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ओवर प्राइस्ड है, कभी भी ये नीचे आ सकता है अपने प्राइस को मैच करने। तो उसमें अगर आपके पास किसी तरह की कोई भी पोजीशन होगी तो आप तो ट्रैप हो गए। आप ट्रैप हो गए, बड़े इन्वेस्टर मज़ा ले रहे हैं और आप रो रहे हैं अपना पैसा फंसा के, और आप सोच रहे हैं कि फिर अपने लेवल पे आएगी तो हम बेच के निकल जाएंगे। और जब हो सकता है यहाँ नीचे आए, यहाँ तक आप बैठे रहें लॉस में, और जैसे ही आपका लेवल यहाँ पे आए आप बेच के निकल गए 0-0 पे। और फिर ये 3 से 5% की जो रैली थी अगेन आपको नहीं मिली। तो रिटेलर्स हमेशा ऐसे ही ट्रैप होके रह जाते हैं। थोड़ा सा आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसे ले जा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।